नमस्कार दोस्तों और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बाइबल से एस्ते की पुस्तक का अध्ययन करेंगे। एस्ते की कहानी फारसी साम्राज्य के समय की है, लगभग 483 से 473 बीसी के बीच। राजा अहाश्वेरोश, जिन्हें ज़ेर्क्सिस प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, भारत से इथियोपिया तक फैले विशाल साम्राज्य पर शासन करते थे, जिसकी राजधानी सूसा थी। कई यहूदी अपने वतन से दूर विदेशों में बिखरे हुए थे। हम अल्पसंख्यक थे, असुरक्षित थे और अक्सर हमारी उपेक्षा की जाती थी। हमारी कहानी फारसी साम्राज्य की राजधानी सूसा से शुरू होती है। राजा अहाश्वेरोश ज़ेर्क्सिस एक भव्य भोज का आयोजन करते हैं। उत्सव के चरम पर राजा ने रानी वश्ती को मेहमानों के सामने लाकर उनकी सुंदरता प्रदर्शित करने का आदेश दिया, लेकिन वश्ती ने इनकार कर दिया। राजा क्रोधित हो गए। अपने सलाहकारों की सलाह पर उन्होंने वश्ती को रानी के पद से हटा दिया। एक नई रानी की तलाश में उन्होंने पूरे राज्य में खोजबीन की। उम्मीदवारों में से एक थी मासा, एक यहूदी अनाथ लड़की जिसका पालन पोषण उसके चचेरे भाई मोदी ने किया था। उनकी सलाह मानते हुए एस्ते ने अपनी पहचान गुप्त रखी और एस्ते नाम अपना लिया। एस्ते सुंदर, सौम्य और बुद्धिमान थी। उन्हें महल में जगह मिली और वे सबकी प्रिय बन गई। एस्ते फारस की रानी बनी। मोर्ची ने राजा की हत्या की साजिश का पर्दाफाश किया और अपनी जान बचाई। हालांकि हेमन नाम का एक अभिमानी अधिकारी सत्ता में आ गया। एस्ते की कहानी में आगे बताया गया है कि मोर्ची को एक भविष्य सूचक सपना आया। दो विशालकाय अजगर युद्ध की तैयारी कर रहे थे, जो हेमन और यहूदी लोगों के बीच संघर्ष का प्रतीक था। जब मोर्ची ने हेमन के सामने झुकने से इनकार कर दिया तो वो क्रोधित हो गया। उसने राजा को छल से साम्राज्य के सभी यहूदियों को नष्ट करने का फरमान जारी करवा लिया। जब ये फरमान सबको पता चला तो यहूदियों ने उपवास किया और रोए। मोर्ची ने एस्ते को संदेश भेजा, कौन जानता है कि तुम ऐसे समय के लिए ही राज्य में आई हो। एस्ते ने उत्तर दिया, मेरे लिए उपवास करो, मैं राजा के पास जाऊंगी। अगर मैं मर जाऊं तो मर जाऊं। कहानी में आगे बताया गया है कि मोर्ची और एस्ते की गहरी आस्था और हार्दिक प्रार्थनाएं दर्ज हैं। एस्ते ने बिना बुलाए राजा के पास जाकर अपनी जान जोखिम में डाली, क्योंकि ऐसा करने पर मृत्युदंड दिया जा सकता था। उसने 3 दिन उपवास किया, शाही वस्त्र पहने और दरबार में प्रवेश किया। राजा ने अपना स्वर्ण राजदंड आगे बढ़ाकर उसकी जान बख्श दी। एस्ते ने राजा और हेमन को 2 भोजों में आमंत्रित किया। उस रात राजा को नींद नहीं आई। उसने शाही अभिलेखों को जोर से पढ़ने का आदेश दिया। उसे पता चला कि ने एक बार उसकी जान बचाई थी, लेकिन उसे कभी कोई पुरस्कार नहीं मिला था। राजा ने मोर्डके की पिछली वफादारी को पहचाना और हेमन को सार्वजनिक रूप से उसका सम्मान करने के लिए बाध्य किया। दूसरे भोज में एस्ते ने अपनी पहचान और हेमन की बुरी साजिश का खुलासा किया। राजा क्रोधित हो गया। हेमन को उसी फांसी पर लटका दिया गया जो उसने मोर्डके के लिए बनवाई थी। आदेश रद्द नहीं किया जा सका, लेकिन राजा ने यहूदियों को आत्मरक्षा का अधिकार दिया। वे विजयी हुए। इस विजय का उत्सव हर साल त्योहार के दौरान मनाया जाता है। एस्ते की पुस्तक हमें याद दिलाती है कि ईश्वर हमेशा कार्य करता रहता है, भले ही वो छिपा हुआ प्रतीत हो। साहस और विश्वास उसके जीवन को बदल सकते हैं। वो वैसी नहीं थी, वो वफादार थी और ईश्वर आपको उसी स्थिति में इस्तेमाल कर सकता है जहां आप हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार बाइबल से प्रेरणादायक विषयों के साथ मिलते हैं।